अमन और अभिषेक दोनों दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि उनकी फेयरवेल पार्टी होने वाली थी और कॉलेज छोड़ने से पहले अमन टीना को प्रपोज करना चाहता था। उनकी कॉलेज की पार्टी और वैलेंटाइन डे एक ही दिन थे। टीना कॉलेज की सबसे होशियार और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो बहुत गुमसुम और अपने आप में खोई हुई रहती थी। ना वो किसी से बात करती थी, ना ही कोई उसके दोस्त थे। वो क्लास में बस एक कोने में बैठी रहती थी। अमन उसे मन ही मन बहुत पसंद करता था। कॉलेज खत्म होने से पहले मैं टीना को अपना बना लूंगा। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? अरे यार, कुछ अच्छा बोलना। हाँ ठीक है, वो मान जाएगी। लेकिन यार वो तुझे कुछ अजीब नहीं लगती? अजीब नहीं, शर्मीली है वो। अरे मेरा मतलब है तूने उसका घर-वर देखा है? शहर के एक कोने में है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है। उस पर भी ये डेली टाइम पर कॉलेज पहुँच जाती है, वो भी बिना गाड़ी के। हाँ तो हो सकता है वो जल्दी घर से निकलती होगी। देख यार, सही बोलो ना, मुझे तो वो लड़की हमेशा से गड़बड़ लगती है, लेकिन अब तुझे पसंद है तो मैं क्या कहूँ। दिन बीत जाते हैं और वैलेंटाइन डे आ जाता है। शाम को सभी लोग कॉलेज की पार्टी में मौजूद थे। अमन और अभिषेक टीना को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शायद आई नहीं होगी आज। तेरा तो प्लान फ्लॉप हो गया भाई। अरे नहीं, वो देख टीना। तभी टीना रेड गाउन में सामने से आती हुई दिखाई दी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमन उसके पास पहुंच गया। हाय टीना। हेलो अमन। वो टीना, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब कॉलेज खत्म हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो अमन, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें पता चल गया तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे माता पिता से बात करो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभिषेक दोनों की बात सुन लेता है और अमन को एक कोने में बुलाकर कहता है, अरे ये तो सीधा तुझे अपने घर बुला रही है। तूने उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल भी की है या नहीं? अरे इतने टाइम से वो हमारे साथ पढ़ रही है, क्या जांच पड़ताल करूं? देख, मैं उसके साथ जा रहा हूं। तुझे चलना है तो चल, नहीं तो रहने दे। अमन अभिषेक को वहीं छोड़कर टीना के साथ चला जाता है। टीना अमन के साथ उसकी बाइक पर बैठ गई और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। अमन अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे बहुत ठंड लगने लगती है, जैसे कि कहीं बर्फबारी हो रही हो। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? नहीं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं दूर हो जाऊं क्या? नहीं, तुम आराम से बैठो। और कितना दूर है घर? बस पास में ही है। अमन बाइक चला रहा था। सड़क पर केवल बाइक की रोशनी हो रही थी। तभी टीना ने उसे टोका और कहा, रुको, यहाँ से हमें अंदर जाना होगा। वो बाइक नहीं जा पाएगी ना, इसीलिए पैदल चलना होगा। टीना ने जंगल के अंदर छोटा रास्ता अमन को दिखाते हुए कहा, तुम यहाँ रहती हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल सुबह आ जाता हूँ। अभी तुम जाओ। क्यों? प्यार खत्म हो गया? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो। अमन टीना के पीछे पीछे चल देता है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी, जैसे कि वो बर्फ में चल रहा हो। टीना तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे चली जा रही थी। थोड़ी देर में ही वो जंगल के अंदर गुम हो गई और अमन को दिखना बंद हो गई। टीना, यार ये टीना कहाँ चली गई? टीना कहाँ चली गई? मैं किस तरफ आऊं? टीना। अमन जंगल के बीचों बीच खड़ा था। तभी जंगल में किसी लड़की के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। अमन यहां वहां देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने जंगल के बाहर निकलना ठीक समझा। यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे निकलना चाहिए। अमन भाग रहा था कि तभी उसके सामने टीना आ गई। अमन गिर पड़ा। उसकी नजर टीना के उल्टे पैरों पर पड़ी और वो घबरा गया। टीना, तुम अचानक यहाँ कहाँ चली गई थी तुम? यही तो थी, और देखो तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। चलो अब मेरे घर चलते हैं, ठीक है?
नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, अभी मुझे जाना है। अमन उठकर आगे जाने लगता है कि तभी टीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। टीना के लंबे लंबे नाखून उसके कंधे में घुसने लगे। अमन के कंधे से खून बहने लगा और थोड़ी देर में वो नीचे गिर पड़ा। टीना अपने असली रूप में आ गई और अमन के पास हंसते हुए बोली, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव। टीना ने आसमान में देखा और अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और आसमान से काली शक्तियां उतरकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। अमन का शरीर जलने लगा और उससे निकलकर उसकी सारी शक्तियां टीना में प्रवेश कर गई। टीना एक बार फिर से सुंदर लड़की में तब्दील हो गई और वहां से गायब होकर शहर की किसी दूसरी पार्टी में पहुंच गई जहां लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे। तभी टीना के पास एक लड़का आया और बोला, हाय, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? अब यहाँ बहुत भीड़ है, क्यों ना हम कहीं बाहर चलें? और लड़का खुश होकर टीना के पीछे पीछे चलने लगता है।